सद्गुरु कबीर का एक पद है, उसके प्रारंभ की पंक्तियां हैं। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे आंख न सूझे। ऐसा लगता है कि कोई सभा लगी रही होगी, बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी कहलाने वालों की सभा। क्योंकि हर आदमी को अपने ज्ञान का, अपनी समझ का बड़ा अहंकार होता है। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्वीकार करे कि मैं अज्ञानी हूं। अब किसी से पूछकर देखें, कोई विनम्रता के लिए कह देता हो बड़ों के सामने, बात अलग है। सहज भाषा पूछ कर देखें किसी से कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, हर आदमी ये कहेगा कि मैं तो ज्ञानी हूं। और अच्छी बात है कि आदमी ज्ञानी होना ही चाहिए। अज्ञान में क्यों जिए आदमी? अज्ञान में तो केवल दुख 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 होता है, भटकाव होता है। अज्ञान तो अंधकार है जिसमें कुछ अपना पराया कुछ सूझता नहीं है। तो हर आदमी को ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन ज्ञानी होना अलग बात है और ज्ञानी होने का अहंकार होना अलग बात है। तो हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। और किसी से पूछो कि आप ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके ज्ञानी होने का आधार क्या है? किस कसौटी पर आप कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं? तो लोग ये कहेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ऐसी डिग्रियां हैं मेरे पास, मैं इतना जानता हूं, मैं इतनी पुस्तकें लिखी, मैंने तमाम उदाहरण देगा। लेकिन बहुत पढ़ लिख लेना, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पढ़ना लिखना गलत नहीं है, आवश्यकता है, उसके बिना तो विकास ही नहीं होगा। लेकिन मात्र पढ़ना लिखना ज्ञानी होने की न तो पहचान है, न ज्ञानी होने का लक्षण है। बहुत इधर उधर की बातों को जान लेना व्यवहार के लिए भी आवश्यक है। किताबें लिख लेना, प्रवचन कर लेना अच्छा है, लेकिन बहुत अनेक डिग्रियां हासिल कर लेना, बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लेना, किताबें लिख लेना, प्रवचन कर लेना, लोगों को अच्छे ढंग से समझा लेना, ये ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है, ये विद्वान होने का लक्षण है। विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। लाखों में कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञानी भी हो और विद्वान भी हो, अन्यथा या तो ज्ञानी मिलेंगे या अज्ञानी मिलेंगे। या तो आदमी विद्वान होगा या ज्ञानी होगा, दोनों साथ साथ होना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं होते ऐसे नहीं है, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। विद्वान और ज्ञानी समान रूप से लगता है कि दोनों एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है दोनों का, लेकिन अलग अलग है। विद्वान और ज्ञानी में अंतर क्या है? बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं। विद्वान गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा। विद्वान झूठ बोल सकता है, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा।
विद्वान मिलावटबाजी कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मारपीट कर सकता है, गाली दे सकता है, झगड़ा कर सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं करेगा। अनेक प्रकार के कुकर्म विद्वान कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा। विद्वान दुखी होगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। देखें, अब बड़े बड़े विद्वान हैं, तमाम डिग्रियां हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, यहां तक डॉक्टर हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स को अब सिगरेट पीते देख सकते हो, बड़े डॉक्टर को शराब पीते देख सकते हो। विद्वता है उनके पास, जानकारी है, ज्ञान नहीं है। और मात्र जानकारी से दुख नहीं मिटेगा, मात्र विद्वता से भवबंधन नहीं कटेगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के अनुसार से जीवन की साधना चाहिए, तब हो। तो कहा जा सकता है विद्वान वह है जो बहुत जानता है, और ज्ञानी वह है जो भले कम जानता हो लेकिन दुखी ना होता हो, व्यर्थ वाद विवाद में ना पड़ता हो। ज्ञानी वह है जो अपने मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कल्पना का भाव ना रखता हो, बैर भाव ना रखता हो। ज्ञानी वह है जिसे दूसरों की उन्नति को देख करके खुशी होती है, और कितने विद्वान होते हैं जिसे दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या होती है। अनेक अफसर होते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर होते हैं, यदि साथी को प्रमोशन हो गया तो ईर्ष्या से जल जाते हैं। विद्वता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि सबको जानने वाला कौन है, जिसे जानना चाहिए वो उसे जान लेता है। किंतु विद्वान तमाम भौतिक विषयों का ज्ञान तो कर लेगा, जानकारी कर लेगा, लेकिन जिसे जानना चाहिए उसे जान नहीं पाता। भौतिक वस्तुओं की जानकारी आवश्यक है भौतिक विकास के लिए। इसी पर ही तो, इसी बात समझाने के लिए ही तो छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद का उपाख्यान दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद एक बड़ी उपनिषद है, अनेक प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण बातें उसमें है। उसमें एक उपाख्यान आता है, नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि ज्ञानी पुरुष शोक से पार हो जाते हैं, तरत शोकम आत्मवित्, किंतु मैं शोक करता हूं। भगवान, मैं मंत्रवेत्ता हूं, मैं तत्ववेत्ता नहीं हूं। आप मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं शोक से पार हो जाऊं। तो सनत कुमार ने नारद से कहा, नारद, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या जानते हो, ताकि मुझे उन्हीं बातों को रिपीट ना करना पड़े। तो नारद ने एक लंबी सूची प्रस्तुत की है वहां पर, ताकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों का वेद आयुर्वेद और धनुर्वेद, नाट्य कला, संगीत कला और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, देवजन विद्या, बड़ी एक लंबी सूची का है, मैं इतना जानता हूं। तब सनत कुमार ने कहा था, नारद, तुम तो केवल संज्ञा जान, संज्ञा मतलब केवल नाम, केवल सूचना है। शास्त्रों में केवल सूचनाएं हैं, शास्त्रों पढ़ने की आवश्यकता है, वहां सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन सूचनाएं ज्ञान नहीं है। सूचनाओं को जब जीवन के आचरण में उतार लेते हैं तब वो ज्ञान हो जाएगा और तब दुख मिटेगा। तो विद्वान होना और ज्ञानी होना अलग अलग बात है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, अविज्ञाते परे तत्वे साधाधिष्ठेषु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे साधाधिष्ठेषु निष्फला। यदि
जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, स्वतत्व, वह अज्ञात रह गया तो शास्त्र अध्ययन निष्फल चले गए। और यदि परम तत्व को जान लिया गया तो शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी शंकराचार्य स्वयं शास्त्रों के धुरंधर थे, किंतु उनका जोर यहां पर वे शास्त्र अध्ययन का खंडन नहीं कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं जो परम तत्व है, जो पर तत्व, श्रेष्ठ तत्व है सबसे, उसको जानने पर। तो मैं कह रहा था कि कोई सभा लगी रही होगी ज्ञानियों की, अब आपने सुना होगा वो उदाहरण। राजा जनक ने कहा था कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान करवा देगा इतने समय पर, मैं उसको गुरु मानूंगा। बड़े बड़े शास्त्र पंडितों की सभा लगी थी, सब चाहते थे राजा जनक जैसे को हम अपना शिष्य बनाएं, उनको ब्रह्म ज्ञान करा दें। उसी बीच में अष्टावक्र पहुंच गए। सुनकर कहा जाता है कि दरवाजे पर एक नगाड़ा रखा गया था, जो जितने विषयों का विद्वान ज्ञाता होता था, नगाड़े पर उतनी चोट मार करके जाना पड़ता, ताकि भीतर बैठे ज्ञानियों को, पंडितों को ये पता चल जाए कि कितने विषयों का ज्ञाता, कितने शास्त्रों का ज्ञाता आ रहा है। अष्टावक्र से पहुंचे तो नगाड़े पर चोट मारते चले गए। भीतर बैठे शास्त्र पंडितों ने सोचा कि इतना ज्ञाता कौन आ रहा है शास्त्रों का, आश्चर्यचकित रह गए। जब अष्टावक्र पहुंचे, आठों के टेढ़े मेढ़े किसी प्रकार से, तो उनको देखकर सभा में बैठे सारे ज्ञानी पंडित हंसने लगे। उनको हंसते देख कर के अष्टावक्र भी हंसने लगे। उन्हें और आश्चर्य हुआ। पूछा, अष्टावक्र आप क्यों हंसे? कहा कि पहले आप लोग बताओ कि आप लोग क्यों हंसे। तो पंडितों ने कहा, हम लोग तो इसलिए हंसे कि आठों अंग के टेढ़े मेढ़े ये अष्टावक्र का अर्थ ही होता है जिसके सारे अंग वक्र हो, टेढ़े हो। ये आठों अंग के टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान देने आए हैं। उनकी बात सुन करके अष्टावक्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि जनक की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन मैं तो देखता हूं यहां तो चमारों की सभा लगी हुई है। सब क्रुद्ध हो गए कि आपने हमें चमार कैसे कह दिया। अष्टावक्र ने कहा, जो चाम की परख करता वो चमार ही तो होगा। आप लोगों ने मेरी चाम की परख की। इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा है वो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना। तो मतलब जो आत्मज्ञानी, जिसे आत्मबोध हो चुका है, वो ज्ञानी है। लेकिन केवल आत्मबोध से काम नहीं बनेगा जब तक उस आत्मबोध के अनुसार से हमारा आचरण नहीं होगा, और आचरण परिणाम में हमारे मन की पीड़ा दूर न होगी, मन की पीड़ा न मिटेगी। हम सारा काम क्यों करते हैं? पढ़ना लिखना, नौकरी, व्यापार, ये आदि तमाम काम क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, दुखों से छुटकारा। आदमी गलत कर रहा हो तो, सही कर रहा हो तो, किसी शराबी आदमी से पूछिए कि तुम शराब दुख पाने के लिए पीते हो या सुख पाने के लिए? कहेगा, यार शराब पीने से तो बड़ा मजा आता है। शराबी दुख पाने के लिए, दुख भोगने के लिए शराब नहीं पीता, भले वो भ्रम में जी रहा है। एक चोर चोरी करता है, चोरी करना गलत काम, लेकिन चोर कहता है यार एक रात में हाथ मारो, महीना भर बैठ करके खाओ। वो भी चोर दुख पाने के लिए चोरी नहीं करता। ऐसे हर आदमी के लिए, कोई गलत करा तो भी, सही करने वाले तो दुख से बचने के लिए ही सही काम करते हैं, लेकिन गलत काम करने वाले आदमी भी चाहते हैं हमें दुख ना मिले। उद्देश्य एक ही है, दुखों से छुटकारा। अनेक लोग कहते हैं भगवान को पुकारो, भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, भगवान दर्शन देंगे तो सब दुख खत्म हो जाएगा। मतलब भगवान दर्शन के मूल में भी दुख
का खात्मा ही है, भगवान पाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है दुख का खात्मा। अलग भगवान है या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन कोई भगवान को पुकार रहा है क्यों? दुख से बचने के लिए ही। अभी 29 तारीख को 27, 28, 29 तारीख को बड़ी भीड़ हुई थी इस मेले में। दुखद घटनाएं भी घटित हुई। कई करोड़ लोग आए थे, दुख पाने के लिए आए थे। सोचे थे गंगा में नहा लेंगे, हमारा पाप कटेगा, हम दुख से बच जाएंगे। दुख से बचने के लिए ही आए थे। उद्देश्य एक ही है, दुखों की निवृत्ति। और ऐसी निवृत्ति आत्यांतिक निवृत्ति, सामान्य निवृत्ति नहीं है। आत्यांतिक निवृत्ति का अर्थ होता है कि दुख ऐसे छूटे कि फिर से कभी दुख हो ही ना। जैसे हमें भूख लगती है तो भूख से हम पीड़ित होते हैं, भूख का दुख हमें सताता है। भूखे हैं, भूख से पीड़ित हैं, भोजन मिला, भोजन कर लिए, भूख की पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन फिर से भूख नहीं लगेगी ऐसा नहीं, फिर से भूख लगेगी, फिर से भूख की पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्यास लगी है, प्यास से बेहाल है, पीड़ित है, पानी मिला, पिए, प्यास की पीड़ा दूर, लेकिन फिर से प्यास नहीं लगे, ऐसे नहीं है। इसे ये क्षणिक निवृत्ति है। किसी प्रकार का जो दुख होता है, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक उपलब्धियों से दुख की जो निवृत्ति होती है, वह निवृत्ति क्षणिक निवृत्ति होती है। आत्यांतिक निवृत्ति मतलब दुख ऐसा खत्म हो कि फिर से दुख आए ही ना। इसी को धर्म और धर्म क्षेत्र में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। दुख का कारण माना गया जन्म। यदि जन्म ही ना होता तो, जन्म हुआ, शरीर धारण किए और दुख पर दुख का भोग हो रहा है। यदि शरीर ही ना होता, दुख कहां से होता? लेकिन शरीर तो तभी नहीं होगा जब जन्म नहीं होगा। तो हम कहा गया कि इस मानव शरीर में आकर के जिसने त्याग, तप, सेवा, संयम, साधना द्वारा, पूर्ण वैराग्य के आत्मज्ञान के द्वारा अपने सारे कल्मशों को, सारे कर्म संस्कारों को नष्ट कर दिया, अब उसे दुख फिर से धारण करने का बीज नहीं रह गया, वो मुक्त हो गया। तो मोक्ष भी क्या है? मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है। मोक्ष है दुखों की निवृत्ति। उसी के लिए लोग भगवान चाहते हैं, उसी के लिए लोग आत्मा का भजन करते हैं, उसी के लिए तमाम काम उसी के लिए है। अब किसका दुख कितना निवृत्त होता है, किसका मोक्ष होता है, ये हमारे जानने का विषय नहीं है, जाना नहीं जा सकता और आवश्यकता नहीं है। अपने मोक्ष को हम जान सकते हैं, अपने मन को हम जान सकते हैं। कोई आदमी दुखी है, उसके चेहरे को देख करके, चेहरे में उदासी है या चेहरा मलान है, देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी उदास है कि दुखी है कि क्या है। लेकिन किसका मन कितना पीड़ित है, किसका मन पीड़ा रहित है, पूरा का पूरा कोई जान नहीं सकता। आवश्यकता भी नहीं है हमें जानने की। अपनी पीड़ा को, अपने दुख को समझें और समझ करके उसे मिटाने का काम करें। और बिना सही ज्ञान के ये दुख मिटेगा नहीं। मैं कह रहा था कि ज्ञानियों की सभा लगी रही होगी और वहां पर सभी लोग अपने को दूसरों से श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहे होंगे। कोई अपने को पीछा रखना थोड़ा चाहता है। हर आदमी मन में होता है कि मैं अपने को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करूं। उसके तो बात विवाद होता है। किसी को कहकर देखो तुम नासमझ हो, तुम अज्ञानी हो, पता चल जाएगा। किसी ने हमें कहा कि तुम बड़े नासमझ हो,
तुम बड़े अज्ञानी नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानते। और ये सुन करके हमें गुस्सा आ गया तो हमने सिद्ध कर दिया हम सचमुच में नासमझ और अज्ञानी हैं। क्योंकि जो नासमझ होगा और अज्ञानी होगा, गुस्सा उसी को आएगा। भले और समय हम ज्ञानी और समझदार हो सकते, लेकिन जिस समय गुस्सा आएगा, गुस्सा तभी आएगा जब हमारे मन में उस समय नासमझी होगी और अज्ञान होगा। उसके बिना गुस्सा आएगा ही नहीं। और किसी ने कहा कि तुम बड़े अज्ञानी और नासमझ हो, सुन करके चेहरा तमतमाया नहीं, चेहरे पर गुस्से का भाव नहीं आया, भीतर मन तो दुखी हुआ ही नहीं, चेहरा उदास भी नहीं हुआ, वही प्रसन्नता का भाव, तो समझना होगा हाँ अब मुझ में ज्ञान आ गया, मैं ज्ञानी हो गया। प्रदर्शन नहीं करना है, जीना है उसको। तो ज्ञानों की सभा लगी रही होगी, वहां सभी लोग अपने को बड़े बड़े ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहे होंगे। कहीं से घूमते घामते सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए। कुछ देर उन लोगों की बातें सुनते रहे, और जब उन्होंने देखा कि सभी लोग अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं, तो खड़े हुए और एकाएक वहां के लोगों से पूछ बैठे, है कोई गुरु ज्ञानी? क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? गुरु का अर्थ ही होता है वजनदार, श्रेष्ठ, बड़ा। एक तो गुरु हम उसको कहते हैं जो हमें दीक्षा देता है, उपदेश देता है, उसे हम गुरु कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन गुरु शब्द का अर्थ होता है वजनदार, भारी। लेकिन वजनदार भारी शरीर से नहीं, आचरण से, ज्ञान से, समझ से। तो साहब कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी, या इस सभा में क्या कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? और यदि है तो जगत उलट वेद बूझे। क्या वो संसार से लौट करके वेद को बूझेगा? यहां सदगुरु कबीर वेद को बूझने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जिस वेद की बात कर रहे हैं साहब, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद नहीं है। ठीक है, किसी को संस्कृत का वैसे वेद की भाषा का ज्ञान है तो वेद पढ़े, लेकिन वेद के मंत्रों को पढ़ लेना और वेद मंत्रों का गायन कर लेना, वेद मंत्रों की व्याख्या कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए साहब नहीं कह रहे हैं। वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, और विद धातु का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। तो यहां वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सदगुरु कहते हैं संसार उलट, संसार से लौटकर वेद तत्व को, ज्ञान तत्व, आत्म तत्व को बूझना। और ज्ञान जीव का, आत्मा का स्वभाव है, उसका गुण धर्म है, मतलब है सांसारिक राग रंग, मोह माया, सांसारिक जो प्रपंच है, सांसारिक वस्तुओं के लिए छल कपट आदि मन में है, मन की जो बहिर्मुखता, इन सब को त्याग करके जो सत्य तत्व है, आत्म तत्व, उसको समझना, और समझ करके उस भाव में अपने मन को टिकाए रखना, सत्य में मन का स्थित रहना, यह संसार से लौट करके वेद को बुझना है। वेद पढ़ना बड़ी बात नहीं है, यद्यपि हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि हम वेद की भाषा को समझ नहीं सकते हैं, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो लोग जो संस्कृत भाषा ठीक से जानते हैं, वेद भाषा जानते हैं, वो तो पढ़ ही सकते हैं। तो वेद पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी शास्त्र को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बीजक पढ़ते हैं, बीजक को पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बीजक को याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और बीजक के पदों की व्याख्या कर लेना यह भी कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास है बस। अभ्यास से हम कुछ भी कर सकते हैं।
बड़ी बात है बीजक में ही सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया है उस संदेश को आत्मसात करना और वैसा अपना जीवन बनाना। बीजक याद नहीं है, बीजक के पदों की व्याख्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बीजक में सदगुरु कबीर ने जो मुख्य संदेश दिया है उसको समझ करके आत्मसात कर लेना और वैसा जीवन बना लेना, ये बीजक को वास्तव अर्थों में पढ़ना हुआ है। फिर आगे जितनी व्याख्या कर सकता है, जितना वो और समझा सकते दूसरों को, अच्छी बात है। ऐसे ही वेद मंत्रों का गायन कर लेना, वेद मंत्रों को कंठस्थ कर लेना, वेद मंत्रों को की व्याख्या कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है वेदों का जो सार तत्व है उसको ग्रहण करना। महाभारत में सभा पर्व में एक छोटा सा पर्व आता है, सनत जाति पर्व। वहां पर कहा गया है कि विद्वान 3 प्रकार के होते हैं। मंत्रविद को छंदोविद भी कहा जाता है, वेदविद और वेद्यविद। वेद के मंत्रों जानना कि वेद के मंत्र पाया छंदों में है, खास करके ऋग्वेद तो लगभग छंद में ही है, यजुर्वेद भी छंद में, यजुर्वेद कुछ छंद में है, कुछ वैसे भी है, और सामवेद तो छंद में ही है। तो छंदों का अपना एक स्वर होता है, किस छंद को किस स्वर में किस आरोह अवरोह के साथ गाना है, ऐसा जो जानता है मानो वो मंत्रविद है। लेकिन इससे बड़ा है वेदविद। वो मंत्रों गायन करना तो नहीं जानता, लेकिन वेद मंत्रों की व्याख्या जानता है। ये जानता है कि ये वेद मंत्र कौन सा मंत्र किस यज्ञ में प्रयुक्त होना, इसको जानता है, वो वेदविद है। और इन दोनों से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया वेद्यविद। वेद्य मतलब वेद्य अर्थ होता है जानने योग्य, जिसे जानना चाहिए उसको जानने वाला वेद्यविद है। इस पर वहां कहा गया है यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्त स वेद वेद्यम। जो व्यक्ति वेदों को पढ़ना और वेदों की टीका व्याख्या करना जानता है वह वेदों के वेद जैसा रहस्य को नहीं जानता, उसके भेद को नहीं जानता। तो प्रश्न हुआ कि वेदों के रहस्य को, वेदों के भेद को कौन जानता है? यहां वेद से तात्पर्य केवल वेद ही नहीं ले और सारे शास्त्र लगा सकते हैं आप। तुलसी कहते हैं सत्य स्थितो यस्त, जो सत्य, जिसका जीवन सत्य पर लिखा हो, जिसका मन सत्य में स्थित है, जिसके जीवन से सारा असत मनसावाद कर्मना दूर हो गया है, जिसका जीवन सत्य परायण है, वह वेदों के रहस्य को जानता है, भले उसे वेद पढ़ना ना आता हो, क्योंकि वेदों के सार को जान लिया। तो यहां साहब कहते हैं जगत उलटी वेद बूझे, संसार से लौट करके वेद को बूझना मतलब सारा प्रपंच, मन का राग द्वेष, मन का कलह, मन का छल कपट, और कह सकते हैं सारी बुराइयां, नाम क्या क्या गिनाएंगे, जितने भी गलत कर्म हैं, जितने भी मन की बुराइयां हैं, जितने भी दोष दुर्गुण हैं, उन सबको त्याग करके सत्य को, अपने आप को समझ लेना। जो सबका जानने वाला है, जो सबका मानने वाला, जो सबकी कल्पना करने वाला, ये चेतन जीव है, ये सब आत्मा, रूस और आदि कहते हैं, उसको जान लेना और जान करके मन को आत्मस्थित कर लेना। और इसके साथ साथ जीवन का सारा आचरण निर्मल और पवित्र हो जाना,
साहब कहते हैं ये वैसा व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी होने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना लिखना जरूरी, मैंने पहले कहा था, अच्छा है जो जितना पढ़ लिख सकता है, लेकिन मात्र पढ़ने लिखने से दुख दूर नहीं होगा। और आप जानते हैं जितने भी गलत काम हैं उनमें अधिकतम गलत काम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। कहा तो ये जाता है, अपनी बात समाप्त करता हूं 1-2 मिनट में। कहा जाता है कि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की समस्याएं इसलिए है कि यहाँ पूरा का पूरा शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। जितना चाहे वैसे शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। जब सारे के सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, सभी लोग पढ़ लिख लेंगे, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान बालक सब, तब हमारे देश की अनेक समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा। अच्छी बात है, हर आदमी को शिक्षित तो होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार नहीं दिया गया तो मात्र शिक्षा समस्याओं को पैदा करेगी। अब थोड़ा देख लें, जितने भी ये घूस लेने वाला है, गबन करने वाले हैं, घोटाले बाज हैं, घोटाला करने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, ये लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? सारे घूस लेने वाले, गबन घोटाला करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं ना? फिर क्यों समस्या आ गई है? जितने मिलावटबाजी करने वाले हैं, काला बाजारी करने वाले हैं, ब्लैकमेल करने वाले हैं, ये लोग कौन है? अनपढ़ कि पढ़े लिखे लोग? हमारे देश की गुप्त फाइलें विदेशों में बेचने वाले कौन है? अनपढ़ कि पढ़े लिखे लोग? तो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा की स्कूली भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या जब नहीं जुड़ेगी, संस्कार नहीं जुड़ेंगे, तब तक मात्र पढ़ाई लिखाई काम नहीं करेगी। जितने मुकदमे चलते हैं, अनपढ़ मुकदमे ज्यादा है या पढ़े लिखे मुकदमे ज्यादा है? तो शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता है। और संस्कार जब संस्कार होगा तो चरित्र अपने आप से ही हो जाएगा। तो कहा, सदगुरु कबीर कहते हैं, जगत उलटी वेद बूझे, संसार से लौट करके वेद को बूझना, अर्थात सारी बुराइयों को त्याग करके अपने आप को, अपने आत्म तत्व को जानना, और जान करके जैसे ये आत्मा को हम निर्मल निर्विकार पवित्र कहते हैं, वैसे जीवन को निर्मल निर्विकार पवित्र रहने बनाने वाला वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। और ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान हो जाने पर ही हम अपने आप को दुखों से बचा सकते हैं, दुखों से हमारा छुटकारा होगा। और ऐसे ज्ञानी हर मतपंथ संप्रदाय में हुए हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेना है और प्रेरणा ले करके अपने जीवन को ऐसे बनाना है ताकि हम भी अपने आप को दुख मुक्त कर सकें और साथ साथ लोगों को किसी प्रकार से सेवा कर सकें। तो सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। साहब कहते हैं सभा में कोई गुरु ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी है जो सारी बुराइयों, सारे दोषों को त्याग करके अपने जीवन को सच्चरित्र बना लेता है और अपने मन को बाहर लौटाकर अंदर स्थित कर लेता है। यदि है तो सचमुच में वह पूज्य है, और उनकी शरण में जाकर भी हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति पर मैंने थोड़ा निवेदन किया, अपनी वाणी का भी यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय। थोड़ा और लाउडली, है ना? बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी की। सत्संग 2 बजे से प्रारंभ होता है, 5 बजे तक चलता है, और मैंने कहा बसंत पंचमी तक इस छावनी में, सदगुरु अभिलाष साहेब जी की छावनी में सत्संग की गंगा बहती रहेगी। आप सब इस गंगा में स्नान करें,
बाहर की गंगा में शरीर धुलेगा, लेकिन ज्ञान गंगा में नहाने से मन की धुलाई होगी, मन की सफाई होगी। इसलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो प्यारे मना।